कि 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, भारत की आजादी के सपनों का स्वर्णिम वो हिस्सा। अंग्रेजी शासन के दंभी शीश झुके थे अभिमानी, जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी। जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारें, कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारें, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, एक नया इतिहास रच गई लक्ष्मीबाई की तलवारें। कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं। 8 अप्रैल 1857 को बैरक में दोषी पाए गए मंगल पांडे, और वो दोष क्या था? क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, तो 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। उस फांसी को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां कि कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं, मजहबी भावना से खेले अंग्रेजों को अधिकार नहीं, कि मजहबी भावना से खेले अंग्रेजों को अधिकार नहीं। आंखों में झलक उठा दिल में जो सुलग रहा था एक शोला, तजकर अंग्रेजी वसन बदन पर धारा वासंती चोला। जिसके मन में मयूर गुलामी, के जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, कि जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था, कि उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था। उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई। चारों तरफ से ये विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इकट्ठा हुआ, एकत्र हुआ, और चारों तरफ से फूटा वो गुस्सा जिसमें झांसी का भी एक बड़ा योगदान है। मैं समर्पित करना चाहता हूं पंक्तियां उस रानी को जिसने अपने मातृत्व को छोड़ करके खड़ग का साथ दिया, अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके युद्ध मैदान में जाकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग करना उसने स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार नहीं की। मैं पंक्तियां देता हूं सुनना कि उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई। राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई, कि राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई। वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से। कहीं अगर कविता में कवित्व दिखाई दे तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं कि वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से। हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से, कि हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से। गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, कि गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया। अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, कि अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया। विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था। चारों तरफ से क्रांति का बिगुल बज उठा था। हम आजाद तभी हो गए होते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटा जो नहीं घटना चाहिए था। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, इशारे में बात करता हूं, आप लोग समझना कि विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था। हर एक तोप में स्वाभिमान के बारूदों का गोला था। मंगल पांडे थे शाह जफर, तात्या टोपे नाना साहेब। कितने बलिदानी अपने प्राणों के उत्सर्ग करके गए थे इस आजादी के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए। वो मैं नाम देना चाहता हूं कि मंगल पांडे थे शाह जफर, तात्या टोपे नाना साहिब, थे खान बहादुर अमर सिंह। हर धर्म था हर एक मजहब। कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगाकर विदा हुए, कि कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगाकर विदा हुए। कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए, कि कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए। फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी। एक ऐसा नाम
अब इस कविता में लेना चाहता हूं जिसके विषय में पूरे हिंदुस्तान के बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। ये शायद हर एक ने सुना हो कि क्रांति का जो बिगुल बजा था, जो पहली चिंगारी फूटी थी, वो क्रांति धरा मेरठ से फूटी थी। लेकिन इसका सेहरा किसके सर बंधता है, किसके माथे बंधता है, उसका नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जी हां, वो नाम था धन सिंह गुज्जर, जो कोतवाल थे सदर कोतवाली के समय में, सदर कोतवाली में अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों की दास्ता करते थे, अंग्रेजों के द्वारा जो नियुक्त कानून था, जो बनाया हुआ कानून था, उसका अनुसरण करते थे और करवाते थे। लेकिन अंदर उनके विद्रोह की चिंगारी जागृत थी। पांचली गांव जो मेरठ के बहुत नजदीक बना हुआ है, वो उस गांव से संबंध रखा करते थे। एक सरपंच के परिवार से संबंधित थे। उन्होंने देखा था, सरपंच के काम हुआ करते थे पहले कि वो पूरे के पूरे गांव से एकत्र करे लगान को और जाकर के अंग्रेजी शासन को सौंपे। वो लगान एकत्रीकरण का जो पूरा का पूरा बहुत डराने वाला वो जो कार्यक्रम हुआ करता था, उसकी व्याख्या भी करें तो सिहरन होती है। उस दलान में उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां पर प्रताड़ना दी जाती थी हिंदुस्तानियों को, जहां पर उल्टा लटका करके टांगा जाता था और उनको बड़ी वेदना दी जाती थी केवल लगान वसूलने के लिए। तो उन्होंने बचपन से वो सब दृश्य देखे थे, जिसका गुस्सा तब फूटा जब वो कोतवाल बने, अंग्रेजी शासन के अधीन कोतवाल बने। और 1857 यानी 10 मई 1857 को उनकी अपनी जेल में, उनकी बैरक में क्या घटा, वो बात कहने की कोशिश और हिम्मत करता हूं, अगर आप लोगों तक बात पहुंच जाए और मैं इस काम को करने में सफल हुआ हूं कि आप लोगों तक उन लोगों के नाम पहुंचा सका जिन नामों को जानना नितांत आवश्यक था। तब मुझे आप लोग स्नेह दीजिएगा, पंक्ति पढ़ता हूं कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी, कि धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी। 10 मई की वो थी क्रांति रात जब जेल पे धावा बोला था, कि 10 मई की थी वो क्रांति रात जब जेल पे धावा बोला था। काली पलटन ने अंग्रेजी बेड़ी का ताला खोला था। कुल कैदी 836 छूटे, कैदी 836 छूटे, कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े, कि कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े। उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली पर जा टूट पड़े, कि उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली पर जा टूट पड़े। सन 70 आखिरी पंक्तियां देता हूं, आखिरी बंद देता हूं इस कविता का और उन वीरों को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कारण आज हम लोग स्वतंत्रता का ये सवेरा देख सके, वो श्वास लेने के उपक्रम हम पैदा कर सके जो हमें स्वतंत्रता का आभास कराएं। उन दियों को नमन करता हूं जिनके कारण हमारे घरों में रोशनी है। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि सन 57 का गदर नहीं आजादी की ही अपील थी वो, कि सन 57 का गदर नहीं आजादी की ही अपील थी वो, पराधीनता के ताबूतों की आरंभिक कील थी वो, आजादी के उस बलि वेदी पर प्राणों के उत्सर्ग हुए, तजने को देह गुलामी की कितने ही भाव विसर्ग हुए। हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, नतमस्तक अरमानों को, कि हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, नतमस्तक अरमानों को। 1857 के उन अमर सभी बलिदानों को, कि 1857 के उन अमर सभी बलिदानों को, उन अमर सभी बलिदानों को। वंदे वंदे भारत माता की।